नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब कुशलता से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आज से 2 दिन पहले हमने पाठ संख्या 3 पढ़ा था, बदल गई विचारधारा। मानकर चलती हूँ कि आप सबने पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा और उसमें आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित भी किया होगा। और हमने जो आपको शुद्ध लेख भेजे थे, शब्दार्थ भेजे थे और प्रश्न उत्तर भेजे थे। आशा करती हूँ कि आप सबने बहुत सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी पे सारा काम कर लिया होगा। चलिए, आज हम करेंगे उसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने कुछ MCQs यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनके विकल्प मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी और आप लोग गैस कीजिएगा व्हाट इज द राइट आंसर। पहला प्रश्न है, माँ ने छत पर क्या सुखाया था? ऑप्शंस हैं बाजरा, गेहूं, सरसों। जी हाँ, सही उत्तर है गेहूं। आलोक को पेड़ के नीचे आराम करता हुआ देख कौन दिखाई दिया? कबूतर, सांप या नेवला? तो सही उत्तर है नेवला। किसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए? आलोक ने, नेवले ने, कबूतर ने? जी, सही जवाब है नेवले ने। और इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए या पशु पक्षियों को सताना चाहिए? सही उत्तर, पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब मैं सेंटेंसेस को पढ़ती हूँ। ऊपर ऑप्शंस दी गई हैं और आप गेस कीजिएगा कौन सा शब्द कहाँ फिक्स होगा। थोड़ी ही देर डैश बस चल दी। थोड़ी ही देर में बस चल दी। सही उत्तर। माँ ने घायल कबूतर डैश उठाया। माँ ने घायल कबूतर को उठाया। बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, ये 2 मैंने आपको करके दिखा दिए। अब इसके अगले जो 4 और फिलअप्स हैं ऊपर के ऑप्शन के अनुसार, आप उसको खुद अपने ब्रेन को यूज करके उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। वचन तो आप जानते ही हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि कोई वस्तु एक है तो वो एक वचन में आएगी और अगर वो एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन कहलाती है। यहाँ पर जो शब्द बहुवचन में है आपने उसको एक वचन में परिवर्तित करना है और जो एक वचन में है उसको बहुवचन में। चलिए, पहला सेंटेंस पढ़ती हूँ। आलोक नई नई शैतानियां करता था। देखिए, इस पे शैतानिया वर्ड जो है वो रेड कलर से लिखा गया है, पर जब आप बदलेंगे वाक्य को, आप शैतानी वर्ड को बदलेंगे तो आपको वाक्य पूरा ही बदलना पड़ेगा। आलोक नई नई शैतानियां करता था। आलोक नई नई शैतानी करता था। उन्होंने कबूतर के पंखों को अच्छी तरह से धोया। उन्होंने कबूतर के पंख को अच्छी तरह से धोया। हमने पंखों से बदलकर बहुवचन से बदलकर पंख यानी कि एक वचन में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही इसके आगे ये 2 उदाहरण मैंने आपको करके दिखा दिए प्यारे बच्चों। इसके आगे वाले भी बहुत इजी हैं जो आप बहुत आराम से करेंगे, पर करेंगे ध्यान से। ठीक है? चार में हमने विशेषण और विशेष्य को बहुत ध्यान से पढ़ा है। चलिए, मैं एक बार फिर से बताती हूँ विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं वो जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। इस अभ्यास कार्य में आप राइट साइड पर एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें कि बहुत सारे विशेषण शब्द दिए गए हैं। वो विशेषण शब्द आप चुनेंगे और लेफ्ट साइड पर जो विशेष्य हैं जो कि पाठ में से आप ढूंढेंगे उसे लिखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट जो है वो शरारती दिया गया है शब्द, हमने वर्ग पहेली में से शरारती शब्द को चूज किया और विशेष्य हमने क्या लिया पाठ में से? लड़का। दूसरा शब्द लिया जंगली और पाठ में से दूसरा शब्द क्या लिया? जानवरों। ध्यान रखना बच्चों, आपने विशेषण इस बॉक्स में से चुनने हैं और विशेष्य पाठ में से चुनने हैं। अगले जो बचे हुए विशेषण और विशेष्य हैं वे आप खुद करेंगे और बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ठीक है? अगला प्रश्न है, संयुक्त अक्षर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं,
आप में से बहुत से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये आता भी होगा। इसमें जिन शब्दों के ऊपर हलंत लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये हाफ साउंड देते हैं, और जो शब्द अक्षर या शब्द पूरे हैं वो फुल साउंड देंगे। जैसे आधा स और थ को जोड़ा तो बनेगा स्थ, और उससे शब्द बने उपस्थित, स्थल, स्थित और स्थान। तथा यानी कि आधा त और थ, पत्थर, कत्था, निहत्था। स्त आधा स और त, मस्त, नमस्ते, अस्त। प्य आधा प और य, प्यार, प्यास और प्याज। यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, जिसको व्याकरण की भाषा में हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये भी आपने कक्षा 4 में किया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। वार, वार के यहाँ पे 2 अर्थ दिए गए हैं। एक वार का मतलब है दिवस यानी डे, और दूसरे वार का मतलब है हमला यानी अटैक। पहला है फन, सांप का फन, और दूसरा है फन। इस फ के नीचे जब बिंदी लग गई तो ये फ बन गया, और न लगने से फन बन गया। फन का अर्थ है कला। बस, एक बस का अर्थ है वाहन यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरे बस का अर्थ है काफ़ी यानी इनफ। मन, मन एक मेजरिंग यूनिट माना जाता था पहले, जिसमें 40 किलो तोला जाता था। तो एक मन का मतलब है 40 किलो, और दूसरे मन का मतलब है दिल। जैसे कि आप कहते हो कि मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा, तो यहाँ इसका अर्थ होता है दिल। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने हैं, जिसे कि आप एमसीक्यूज भी कहते हैं। ये व्याकरण आधारित एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, इनमें से भय का विलोम क्या है? विलोम का अर्थ आप सब जानते हैं, विलोम का अर्थ है विपरीत। बिल्कुल सही। तो ऑप्शंस है निर्भय, डर, भयानक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा निर्भय। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पक्षी, जंगल, आलोक। जी हाँ, सही उत्तर है आलोक। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कृपया ध्यान दें, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शंस है क्रोध, कबूतर, जंगल, और सही उत्तर है क्रोध। जी हाँ, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पंख, प्रसन्नता, जानवर। जी हाँ, प्रसन्नता ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। जी बेटा, सर्वनाम तो हम सब पढ़कर आए हैं कक्षा 4 में भी। आई होप कि आप सबको याद होगा सर्वनाम क्या होता है। जी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आपने ये फिलअप्स हैं यानी कि रिक्त स्थान है, जिसको कि आपने साइड पर विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से एप्रोप्रिएट सूटेबल वर्ड जो है आपने फिलअप में फिल करना है। डैश शीघ्र उड़ नहीं पाया, उस शीघ्र उड़ नहीं पाया, वह शीघ्र उड़ नहीं पाया, उसको शीघ्र उड़ नहीं पाया। आप बताइए कौन सा सूटेबल वर्ड है? बिल्कुल सही, वह शीघ्र उड़ नहीं पाया। डैश सब वही बस से उतर गए, मैं, तू या वे। बिल्कुल सही, वे सब वही बस से उतर गए। ऐसे ही बेटा आपको आगे 3 और सेंटेंसेस दिए गए हैं, साइड पर ऑप्शंस दी गई हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस अभ्यास में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पाठ में शब्द जोड़ों के रूप में प्रयोग हुए हैं। जैसे पशु शब्द आया है, तो दूसरा शब्द क्या आया है साथ में? पक्षी। भूख, प्यास, इधर उधर, हंसते खेलते, कीट पतंगों, आस पास। ये सही सभी के सभी शब्द आपको पाठ में मिलेंगे जोड़े के रूप में। ये था हमारा अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ कि आप सब बड़ी सुंदर लिखाई में इसे अपनी पुस्तक पर करेंगे और इसे लर्न भी कीजिएगा। धन्यवाद।